मेरी एक फ्रेंड से उसकी कज़न सिस्टर ने पूछा कि उसे एक बहुत अच्छी जॉब ऑफर हुई है तो उसे क्या करना चाहिए। और मेरी इस फ्रेंड ने उसे क्या जवाब दिया, अरे छोड़ो, ये जॉब वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। हे एवरीवन, वेलकम टू प्रिटी वुमेन। मैं हूँ सरिता। आज है फ्राइडे और टाइम है कुछ किस्से कुछ बातों का। और आज के जो किस्से और बातें हैं वो सबके लिए हैं, नॉट जस्ट फॉर वुमेन। जब भी हम ऐसा कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे एक्साइटमेंट के साथ साथ थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा डाउट भी होता है। और हम क्या करते हैं, अपने किसी क्लोज वन से सलाह लेते हैं कि हमें ये करना चाहिए या नहीं। अभी देखिए, अगर आप किसी से ये पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि 80% तो आपका माइंड सेट है कि हाँ, आप वो काम करना चाहते हैं। बस ये 20% की अश्योरेंस आप उस सामने वाले से चाहते हैं। और इस किस्से में कुछ ऐसा ही हुआ कि वो जो कज़न सिस्टर है वो जॉब करना तो चाहती थी, पर उसको थोड़ा सा डाउट था। और मेरी फ्रेंड ने उसे क्या कहा कि नहीं, ये जॉब उसके बस की बात नहीं। तो क्या हुआ कि उस छोटे से 20% ने उस 80% को जीरो कर दिया और उसने वो जॉब ऑफर जाने दिया। कोई 1.5 साल पहले मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाने की सोची। मुझे लगा आई नो लिटिल बिट अबाउट फैशन एंड स्टाइलिंग एंड आई शुड शेयर इट विद पीपल। और यूट्यूब से अच्छा क्या ऑप्शन हो सकता था। पर वही कि मैं सुपर एक्साइटेड तो थी इसके लिए, बट थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन भी था। तो मैंने अपना ये आइडिया शेयर किया मेरी एक जूनियर कोलीग है पूजा, उसके साथ। और उसने मुझे क्या बोला, मैं हैरान हूं कि आपने पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। यू आर सो गुड एट इट एंड यू शुड टोटली गो फॉर इट। तो क्या हुआ कि उसके उस छोटे से 20% ने मेरे 80% को 100% कर दिया। पर जैसे ही मैंने अपना सेटअप वेटअप लगाया और वीडियोस शूट करने स्टार्ट किए तो क्या हुआ कि मेरे फादर बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। उसके बाद ये कोविड आ गया। और जो मैरिड है उनको पता होगा कि वैसे ही शादी के बाद 1000 मसले हो जाते हैं लाइफ में। तो कुछ महीने के बाद पूजा मुझसे फिर से मिली और उसका सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि आपकी चैनल का क्या रहा। तो मैंने तो उसे अपने लंबे चौड़े एक्सक्यूजेस की लिस्ट जो है सुनानी स्टार्ट कर दी कि नहीं यार, डैडी बीमार हो गए थे, फिर कोविड हो गया, ये हुआ वो हुआ, तो मेरे चैनल का काम जो है वहीं का वहीं है। तो उसने ना बहुत कैजुअली मुझे एक बहुत खूबसूरत बात कही कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। कोविड का आना, फैमिली में किसी का बीमार होना, जॉब पर कोई इशू होना, ये चीज़ें तो चलती ही रहेंगी। इसकी बजाय जो चीज़ें आपके बस में हैं आप उन पर फोकस कीजिए, क्योंकि ऐसे अगर आप चीज़ों के बिल्कुल ठीक होने का वेट करते रहे तो फिर आप वेट ही करते रहेंगे, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो के मोटिव में सबसे पहली बात तो ये कि देखिए, अगर आपकी लाइफ में ऐसे कोई पूजा है ना जो हर चीज़ के लिए आपको इस तरीके से एनकरेज करती है, आपको पॉजिटिव वाइब्स देती है, तो शुक्रगुजार होइए। ब्लेस्ड हैं आप कि इतने खूबसूरत लोग हैं आपकी लाइफ में। और नहीं भी है कोई पूजा आपके पास तो आप किसी के लिए पूजा बन जाइए। जब भी कोई आपसे इस तरीके से सलाह लेने के लिए आए कि मैं ये कुछ नया करना चाहता हूँ और मैं क्या करूँ, तो देखिए, गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है आजकल किसी को। एक मूवी आई थी दावत-ए-इश्क, उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग था कि आजकल ना बम बनाने से लेकर बच्चा बनाने तक की रेसिपी नेट पर मौजूद है। तो गाइडेंस देने के लिए तो गूगल है, आप तो बस हौसला दीजिए कि अच्छा ये सोचा है तुमने तो बस कर डालो। दूसरी बात ये कि देखिए, जब आप किसी और से कोई काम करने के लिए कहते हैं या कोई हेल्प मांगते हैं और सामने वाला आपको अश्योर करता है कि हाँ मैं ये काम पक्का कर दूंगा, लेकिन वो नहीं करता, तो पहली बार तो ठीक है, लेकिन अगर यही चीज़ दूसरी, तीसरी, चौथी बार रिपीट होती है तो क्या होता है कि आपका उस इंसान से जो भरोसा है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और एग्जैक्ट यही चीज़ होती है आपके खुद के साथ भी। देखिए, जब आप अपने आप से कोई प्रॉमिस करते हैं कि अच्छा इस मंडे से तो ना मुझे एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, तो क्या होता है कि आपके दिल और दिमाग जो है ना वो नोट्स बनाने लगते हैं कि अच्छा हाँ, सुबह 5 बजे उठना है, फिर योगा करना है, जॉगिंग के लिए जाना है और फिर बिल्कुल ऐसे में फिट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। पर जब आप ये प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाते तो क्या होता है कि उन नोट्स पे लग जाता है कांटा। और पहली बार तो ठीक है, लेकिन दूसरी, तीसरी, चौथी बार में जाके क्या होता है कि आपका दिल और दिमाग जो है वो खुद ही ये सोचने लग जाते हैं कि यार ये अच्छा अजीब आदमी है, सोचता रहता है बस, करता कुछ है नहीं, बस हमसे नोट्स बनवाता रहता है। तो क्या होता है कि आपका खुद पर से ही भरोसा जो है धीरे धीरे करके कम होता चला जाता है। तो दूसरी बात यही कि प्रॉमिसेस चाहे आप दूसरों से कीजिए या अपने आप से, उन्हें निभाइए। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे ट्यूसडे को। टिल देन, स्टे ब्यूटीफुल, स्टे हेल्दी, बाय बाय।